नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट पावर प्लांट इंजीनियरिंग के उस क्वेश्चन पेपर की जो पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिससे हमें आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब किस तरह के पूछे जा सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपके जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस हम कंप्लीट करवा सकें और आप उसका फायदा ले सकें। चलते हैं, अब जो क्वेश्चन पेपर आज मैंने लिया है उसको समझाता हूं। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप देखते होंगे स्टार्टिंग में हमारे सेमेस्टर लिखा रहता है, फिर ब्रांच लिखी रहती है, स्कीम लिखी रहती है और सब्जेक्ट का नाम रहता है, टाइम रहता है और इधर कितने नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस पेपर के। जैसे कि यहाँ पर 70 लिखा हुआ है और ओसीबीसी स्कीम में 70 नंबर का ही पेपर पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद नोट देखेंगे तो नोट के अंदर लिखा रहता है कि टोटल क्वेश्चन है उसमें से कितने हमें अटेम्प्ट करना है। फिर नीचे डाउट केस लिखा रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश में दिया है, अगर कोई गलती है तो इंग्लिश वर्जन वाला जो क्वेश्चन है उसको राइट मान के चलें। अब चलेंगे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया था। तो आप जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया एडवांटेज पूछे और डिसएडवांटेज किसके, हाइड्रो पावर प्लांट के। और जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है उसके जो एलिमेंट्स है मतलब कंपोनेंट है उनके बारे में पूछा गया। इसके जो और में मतलब अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें देखेंगे तो डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपोनेंट के बारे में पूछा गया। याद रखें ये जो चैप्टर है जो एलो है उसके अंदर आप देखेंगे तो तीन ही टाइप के पावर प्लांट दिए हैं। एक तो हाइड्रो पावर प्लांट होगा और दूसरा होगा डीजल पावर प्लांट और चौथा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन तीनों को ही हमें फिर से याद करना। तीनों को आप इस तरह याद करें कि इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्या समझेंगे हम, इंट्रोडक्शन समझेंगे, कंपोनेंट को अच्छे से समझेंगे, उनको विद एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर इसके बाद वर्किंग आना चाहिए हमें, और कैसे वर्किंग कंप्लीट, और इसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये सभी हमें क्या करना है, इन तीनों पावर प्लांट के याद करके रखना है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से। जैसे कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछते हैं, तो इस तरह वो अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, लेकिन तीनों ही हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट एलो आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ क्या है, स्टीम पावर प्लांट के बारे में पूरी डिटेल्स है। तो हमें स्टीम पावर प्लांट की कंप्लीट डिटेल्स इसी तरह हमें याद करना है, उसको भी इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट, कंपोनेंट में कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है कि उसकी टोटल कंपोनेंट है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, वर्किंग हो गई, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गए, इसेंशियल जो हमारे फीचर्स होते हैं उसके विशेषताएं होती हैं वो भी पूछी जा सकती हैं और उसकी एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। इस तरह आप हमारी जो स्टीम पावर प्लांट है इसको भी आप याद करके रखें। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे पावर प्लांट के बारे में। तो दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जाएंगे जो एलो सेकेंड है, एलो सेकेंड दो पार्टों में डिवाइड है। पहला क्या है, स्टीम पावर प्लांट, और दूसरा है फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। तो फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम है सेकेंड पार्ट है, उससे और करके क्वेश्चन पूछा गया है। और पहला पार्ट है स्टीम पावर प्लांट, उसकी डिटेल से जो अभी मैंने इससे ऊपर क्वेश्चन बताया था वो पूछा गया था। तो दोनों में जो जो टॉपिक है, बहुत कम टॉपिक रहती है, लगभग 3 से 4 टॉपिक है हर एक एलो में, उनको हमें रटना है। क्योंकि अगर उन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर अभी पूछ लिया गया तो फिर से नहीं पूछा जाएगा, फिर से भी पूछा जा सकता। तो इसलिए आप जो 4 टॉपिक या 3 टॉपिक जिस भी एलो में उनको याद करके रखें। यहाँ नेक्स्ट आप एलो देखेंगे, कौन सा ये एलो, एलो थर्ड एलो है। थर्ड एलो में जो नॉर्मल पावर प्लांट होता है उसकी लोड वेरिएशन हो गया, जो एरिया सिलेक्शन हो गया, इस तरह के उसमें टॉपिक दिए हैं। उन सभी को हमें याद रखना, सिर्फ थ्योरी रहती है उसमें। जैसे कि इसमें गुड कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ लोड वेरिएशन के बारे में पूछा गया था और टोटली 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता। तो आप समझ सकते हैं 10 नंबर में हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसकी डिटेल हमें कंपोनेंट समझाना पड़ेंगे और वर्किंग या जो भी हम उसकी वहां पर थ्योरी दी है उसको अच्छे से समझाना पड़ेगा विथ डायग्राम विथ एग्जांपल। नहीं तो ये 10 नंबर है, थ्योरी क्वेश्चन में पाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप याद रखें डायग्राम जिस भी क्वेश्चन में है, अगर आपकी बुक में दिया है और आपने उसको याद किया है तो उस डायग्राम को साफ सुथरा और अच्छे से बनाएं, जिससे कम से कम 50 नंबर उसी डायग्राम से आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस एलो से पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बना दिख रहा होगा, जिसमें
जो टॉपिक है जो यहाँ पर इसका अगर इस क्वेश्चन का देखेंगे तो कोर्स आउटकम 3 है और 3 का लर्निंग आउटकम 3 ही है, जिसमें जो टॉपिक है क्या है, गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन जो पावर प्लांट है इसकी सबसे पहले तो हमें डिटेल्स याद करना है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया है, जो उसके कंपोनेंट है उनको याद करना है, वर्किंग समझना है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज तरह उसकी कंप्लीट डिटेल हमें समझना है। इसके बाद इसके जो जो क्वेश्चन पूछने की मेथड उसमें लिखा है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करवाए, लेकिन मैं अभी आगे आपके एग्जाम से पहले मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, अगर बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अगर इसकी में दिया है तो पूछा ही जा सकता है, इसलिए मैं इसके न्यूमेरिकल करवा दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। तो ये जो हमारा लर्निंग आउटकम 3 है, कौन सा, कोर्स आउटकम का, कोर्स आउटकम 3 का लर्निंग आउटकम 3, इसकी आप थ्योरी अच्छे से याद कर लें, गैस टरबाइन पावर प्लांट, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह के जो पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया यह है, कोर्स आउटकम देखेंगे 4 है और लर्निंग आउटकम 1 से पूछा गया। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लिखा दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस लर्निंग आउटकम में या कोर्स आउटकम में इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल पूछा जाए, इसलिए न्यूमेरिकल तैयार करके रखें, लेकिन जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाएगा। जो इससे पहले न्यूमेरिकल पूछा गया था कोर्स आउटकम 3 में, वह जरूरी है कि उसमें फिर से पूछा जा सकता है, तो लेकिन इसको भी आप तैयार कर लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऐसा कह सकते हैं। इसका जो चैप्टर है इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वह पूरा कंप्लीट तैयार कर लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को कंपोनेंट वगैरह, तो उससे भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में लिखा, तो ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके मैंने बताया, आप कौन सा कोर्स आउटकम 4 देखेंगे, लर्निंग आउटकम 1 देखेंगे, उसमें जो टॉपिक है उनको जरूर तैयार करना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे हम। तो जैसा मैंने बताया था वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्वेश्चन, लेकिन ये जो यहाँ पर टॉपिक लगा है ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इससे क्वेश्चन जरूर बार बार पूछे जाने वाले हैं, ये लिखा हुआ हाइड्रो। तो जिस तरह सभी पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया, इस तरह इस पावर प्लांट को भी आपको उसी तरह याद करना है, इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी विशेषताएं। तो इस तरह हमें इस पावर प्लांट को भी याद रखना। कितने नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का। डायग्राम क्या होगा, कंपलसरी होगा बनाना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह और इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, डीएमई मतलब डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, आरएसी, इनके मैक्सिमम लगभग मैंने 70% नोट्स अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, एबी क्लासेस, या कंप्लीट प्रोसेस के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की स्टार्टिंग में ही मैंने उसकी लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देख लें, कैसे हम इन सभी सब्जेक्टों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा पीपी है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, जिसे हम शॉर्ट में हम सभी लोग पीपीई के नाम से जानते हैं, इसके भी नोट्स बहुत जल्द हम अपलोड कर देंगे, जितने भी पावर प्लांट है वो है, और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब। और आप करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कहां से, कोर्स आउटकम 5, 5 का लर्निंग आउटकम कौन सा, फर्स्ट। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कहां से, इसके अंदर जरूर सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है कि इसके अंदर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कैलकुलेशन पूछी जाएगी, जैसा कि पूछी भी गई और 10 नंबर की। इस तरह की जो भी न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूं, और नॉर्मल अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता तो हमने बताया सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऑब्लिक में थ्योरी दी गई है, तो आप इतना घबराने की जरूरत नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थ्योरी को रटना, मतलब डायग्राम सहित आपको समझना सारे पावर प्लांट, और जिस तरह पावर प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सिलेबस के अंदर उस तरह हमें पढ़ना है। ऐसे देखो यहाँ लगा परफॉर्मेंस, लोड, डेविएशन ऑफ पावर प्लांट्स, इस तरह टॉपिक बाय टॉपिक हम कोशिश करेंगे नोट्स को जमा के आपको प्रोवाइड कराएं, जिससे आप डायरेक्ट पढ़ के स्टडी कर सकें। जैसा मैंने बताया वैसे आप कोशिश जरूर करेंगे, और जैसा मैं न्यूमेरिकल के बारे में ध्यान रखें, इस ये जो न्यूमेरिकल दिए तो इनकी भी चिंता न करें, सब न्यूमेरिकल हम अपलोड कर देंगे। इनके तो मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर ही डाल दूंगा, तो इनकी भी आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन नोट्स का याद रखें। और जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे अभी आपको डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के हम वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड करा रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल ही जाएंगे। आरएसी का मैक्सिमम बहुत सारी वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूँ, वो सारे वीडियो जितने भी प्लेलिस्ट में दिए गए
वो तो आप रट ही ले, क्योंकि वो बिल्कुल आपके पुराने पेपरों से मैंने बनाए हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है इन क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पेपर आज मैंने समझाया है और जो समझाने की कोशिश की कि किस तरह आपको तैयारी करना है, उससे आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।